रियांश ने रूही को खुद से थोड़ा दूर किया और उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? बोलो रूही। रियांश उम्मीद भरी नजरों से रूही की आंखों में देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि रूही भी उससे बहुत प्यार करती है। इस वक्त उसकी आंखों में भी नमी थी। रूही ने उसकी आंखों में खाली नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर रियांश, लेकिन इस सच के साथ भी तो नहीं रह सकती ना कि तुम्हारा बच्चा किसी और के कोख में पल रहा है। इस सच को कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि तुमने मेरा हक किसी और को दे दिया? बोलो रियांश, क्या ये सब मैं इतनी आसानी से भूल सकती हूँ? कुछ देर चुप रहकर रूही दोबारा बोली, माना रियांश, तुमसे गलती हुई है, चाहे वो नशे में हुई हो। माना कि रिया का ये कहना कि तुमने उसे अपने झूठे प्यार की जाल में फंसाया और उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया, ये झूठ है, क्योंकि मैं तो तुम्हें बचपन से जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इस सच के साथ मैं यहाँ नहीं रह सकती कि उस गलती का नतीजा रिया की कोख में पल रहा है। इसलिए मुझे जाने दो, वरना शायद मैं खुद के साथ कुछ कर लूंगी, क्योंकि मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज लेट मी गो। इतना कहकर रूही ने अपना हाथ छुड़ाया और बेड से उठ गई। कुछ देर बाद रियांश सिर पकड़कर बेड पर बैठा हुआ था। कुछ ही दिनों में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसके घर की रौनक आज घर छोड़कर चली गई थी। वो जब भी ऑफिस से थका हुआ घर आता था तो रूही का खिला हुआ चेहरा देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती थी। लेकिन आज जैसे पूरा मेंशन ही उसे खाने को दौड़ रहा था। उसने रूही को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो रोक नहीं पाया। शायद उसमें अब इतनी हिम्मत ही नहीं थी, या फिर उसने वो हक खो दिया था जिस हक से वो रूही को रोक सकता था। इधर कपूर मेंशन में रूही अनीता जी के गले लगकर रो रही थी। उसका पूरा परिवार वहां मौजूद था और हर कोई रूही को इस हालत में देखकर दुखी था। उन्होंने कभी भी रूही को ऐसे टूट कर रोते नहीं देखा था। रूही बचपन से ही बहुत शरारती और चुलबुली थी। आज जैसे उसकी हंसी कहीं खो चुकी थी और उसके आंसू थे जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अनीता जी उसका सर सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूही का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसके दिल का सारा दर्द आंसुओं के रूप में बह रहा था। रुद्र, वेदांत और रणवीर तीनों ही वहां खड़े बेबस नजरों से अपनी बहन को देख रहे थे, जिस बहन को उन्होंने हमेशा शरारत करते ही देखा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बहन को इतना दर्द भी सहन करना पड़ेगा। वहीं रुद्र गुस्से से उबल रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं उस रियांश को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरी बहन को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? वो जैसे ही वहां से जाने लगा, रूही तुरंत उठकर रुद्र के पीछे भागी और उसकी बाह पकड़ते हुए बोली, नहीं भाई, आप रियांश को कुछ नहीं कहोगे। रुद्र ने रूही के छोटे से चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर कहा, कैसे कुछ ना कहूं? आज मेरी बहन की आंखों में आंसू है। उस रियांश की वजह से तुम्हारे ये आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं रूही। जब तक मैं उसे उसके किए की सजा नहीं दे देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे जाने दो। इतना कहकर रुद्र वहां से चला गया। रूही रणवीर का हाथ पकड़कर बोली, भाई प्लीज उन्हें रोको, प्लीज। रुद्र भाई बहुत गुस्से में है, कहीं वो रियांश को कुछ कर ना दे। रूही अब बच्चों की तरह रो रही थी। रणवीर ने वेदांत को कुछ इशारा किया तो वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया और रुद्र के पीछे पीछे चला गया। रणवीर ने रूही को सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाते हुए कहा, बच्चा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा रियांश को, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे तीनों भाई सब ठीक कर देंगे। रणवीर की आंखों में भी आज नमी थी। रूही को सबने बहुत नासों से पाला था। रूही अपने भाई बहनों में से सबसे कम उम्र की थी और तीनों भाई तो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। तो भला उसकी आंखों में आंसू वो कैसे बर्दाश्त कर लेते?
रणवीर ने माही की तरफ देखा, जो लाचार नजरों से रूही को ही देख रही थी। माही जब से रूही से मिली थी, उसने आज पहली बार रूही को ऐसे दुखी देखा था। रूही को ऐसे देखकर आज प्रिया और माही की आंखें भी नम थी। रणवीर ने माही को रूही को अपने साथ ले जाने का इशारा किया। माही ने हाँ में सिर हिलाया और आकर रूही को अपने साथ ले गई। उसी के साथ सारिका और प्रिया भी उनके साथ चली गई। रूही के वहां से जाने के बाद रणवीर ने बाकी सभी फैमिली मेंबर से कहा, चाची और चाचा जी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आपको पता है ना कि चाचा जी का कुछ वक्त पहले ही हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और इस वक्त ट्रीटमेंट के लिए वो अब्रॉड गए हुए हैं। अगर उन्हें रूही की हालत के बारे में पता चला तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लें। फिलहाल मैं रुद्र के पीछे जा रहा हूं। इतना कहकर रणवीर वहां से चला गया। दादी रोते हुए बोली, पता नहीं मेरी बच्ची की खुशियों को किसकी नजर लग गई। क्या हो गया मेरी बच्ची का। वहीं दादाजी थोड़ा सख्त आवाज में बोले, चिंता मत करो, हम सब हैं रूही को संभालने के लिए। अब ज्यादा से ज्यादा वक्त हमें रूही को देना होगा और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत परेशान है। कहीं वो परेशानी में आकर कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। इधर वेदांत ने रुद्र को रियांश के मेंशन में जाने से रोक लिया और उसे लेकर एक सुनसान जगह चला गया। रुद्र गुस्से से अपने बालों में अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मैं क्या करूं वेदांत, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता यार। उस बच्ची की अभी तो नई जिंदगी शुरू हुई है और फिर ये सब। मैं कैसे रियांश को इतनी आसानी से जाने दूं? बोलो। वेदांत ने उसे शांत करते हुए कहा, रुद्र, इस बात का गुस्सा हम लोगों को भी है, लेकिन इस मामले को ठंडे दिमाग से ही सुलझा सकते हैं। रूही ने खुद बताया ना कि रियांश ने वो सब नशे की हालत में किया है, और फिर हम लोग भी तो जानते हैं कि रियांश रूही से बहुत प्यार करता है। और जिस लड़के ने शादी से पहले आज तक किसी से अफेयर नहीं किया, जिसने आज तक कभी एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई हो, वो भला शादी के बाद क्या किसी से अफेयर करेगा? एक बार हमें रियांश से भी बात करनी होगी, तभी हम इस मामले को अच्छे से समझ सकते हैं। तभी वहां रणवीर की गाड़ी आकर रुकती है। रणवीर अपनी गाड़ी से बाहर आया और रुद्र के पास आते हुए बोला, चलो रुद्र, रियांश से बात करने चलते हैं। रुद्र ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे नहीं जाना उससे बात करने, क्योंकि इस वक्त अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं पक्का उसे जान से मार दूंगा। रणवीर ने रुद्र को अपनी तरफ पलटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है रुद्र? तुम ये क्या बोल रहे हो? रियांश के साथ हमारी बहन की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। देखा नहीं वो अभी भी उससे कितना प्यार करती है। अगर रियांश को कुछ भी हो गया तो हमारी बहन जीते जी मर जाएगी। तो क्या सारी जिंदगी उसे इस तरह से देख सकोगे? अब चुपचाप हमारे साथ चलो। हमें एक बार रियांश से भी बात करनी होगी ताकि हमें समझ आए कि मामला आखिर है क्या। अब न चाहते हुए भी रुद्र को उनके साथ जाना पड़ा। कुछ देर बाद ही तीनों रियांश के सामने सोफे पर बैठे हुए रियांश को घूर रहे थे। जहां रुद्र गुस्से से लाल आंखों से उसे घूर रहा था, उसे देखकर लग रहा था जैसे उसका बस चले तो रियांश की जान ही ले ले। वहीं वेदांत और रणवीर दोनों के चेहरे इस वक्त एक्सप्रेशनलेस थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। उनके सामने रियांश अपराधियों की तरह सिर झुकाए बैठा हुआ था। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो भी इस वक्त बहुत रोया है। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। रियांश को चुप देखकर रुद्र ने गुस्से से उससे कहा, अब कुछ बोलोगे भी? क्या आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कमी रह गई थी रूही के प्यार में जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? रणवीर ने रुद्र को शांत करते हुए कहा, रुद्र तुम शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। फिर रणवीर ने बिना भाव के रियांश से पूछा, रियांश मुझे सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है, और वो लड़की क्यों दावा कर रही है कि तुमने उसे प्रेग्नेंट किया है? याद रखना, हमसे झूठ मत बोलना।
क्योंकि तुम भी जानते हो कि हमसे झूठ बोलने की क्या सजा होती है। रियांश ने अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को साफ किया और कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, भाई मुझसे गलती हुई है, पर मैंने वो गलती जानबूझकर नहीं की है। अगर आप मुझे गोली भी मार दोगे तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि शायद यही मेरे किए की सजा है। और वैसे भी रूही के बिना तो मेरी जिंदगी मौत के समान ही है। फिर कुछ देर रुक कर रियांश ने दोबारा बोलना शुरू किया। रिया मुझसे अब्रॉड में ही मिली थी जब मैं बिजनेस के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए अब्रॉड गया था। वहां पर एक पार्टी में मेरी रिया से मुलाकात हुई। पहले तो रिया मेरे साथ काफी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो अक्सर किसी ना किसी तरह से मुझे सिड्यूस करने की कोशिश करने लगी। मुझे रिया की नीयत समझ में आ गई थी, इसलिए मैं उसे इग्नोर करने लगा। लेकिन रिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, तो एक दिन मैंने उसे धमकाते हुए कह दिया कि मुझसे दूर रहे, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं और अगर नहीं भी होता तो भी मैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेने वाला था। फिर एक दिन रिया ने खुद आकर मुझे सॉरी बोला और कहा कि वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त बनना चाहती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे लगा कि रिया को अपने किए का पछतावा है, इसलिए वो अपने किए की माफी मांग रही है, तो मैंने भी उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों तक रिया का बिहेवियर बिल्कुल सही रहा। उसने वैसी वाली हरकतें भी करनी बंद कर दी थी। मुझे भी अब यकीन हो गया था कि रिया के दिल में अब सिर्फ मेरे लिए दोस्ती है। फिर एक दिन रिया ने मुझे अपने घर पार्टी में बुलाया। दोस्त होने के नाते मैं भी वहां चला गया। वहां और लोग भी मौजूद थे, तो मुझे भी कुछ अजीब नहीं लगा। मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, ये बात रिया को भी पता थी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुझसे ड्रिंक बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए वो मेरे लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आई और खुद के लिए वाइन। लेकिन पता नहीं क्यों उस सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के कुछ ही देर बाद मेरा सर चकराने लगा। रिया ने मुझे कहा कि वो मुझे वॉशरूम ले जाएगी। अब उसके घर में वॉशरूम कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं भी रिया के साथ चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। दूसरे दिन जब मेरी आंख खोली तो मैंने खुद को रिया के रूम में उसके बेड पर पाया। रिया बिल्कुल न्यूड हालत में मेरे बगल में ही सो रही थी। मैं एकदम शॉक्ड रह गया। मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला और याद करने की कोशिश की, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि कल रात को क्या हुआ था। मेरा सिर भी उस वक्त दर्द से फट रहा था। तभी रिया की नींद खुल गई और वो उठकर बैठते हुए बोली कि कल रात जो कुछ भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, और उसने तो मुझे ये भी कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और ये सब होने के बाद वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रिया? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं शादीशुदा हूं और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। तब रिया का एक अलग ही रंग मुझे देखने को मिला। उसने मुझे कहा कि अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो तो मेरे साथ रात नहीं गुजारते, और अब किसी भी हालत में तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं गुस्से से बेड से उठा और अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकल गया। करीब 1 महीने पहले रिया इंडिया आई और उसने मुझे हर तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने उसका नंबर देखकर फोन नहीं उठाया, तो उसने अननोन नंबर से मैसेज भेजने शुरू कर दिए और कहा कि अगर मैं उससे मिलने नहीं आया तो वो उस रात के फोटोग्राफ्स मेरी बीवी को भेज देगी। क्या करेंगे रणवीर, रुद्र और वेदांत